हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज बात करूंगा क्लास नंबर 2 की प्रश्नावली 1A यानी कि वास्तविक संख्या। जो मैंने दो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है। अब मैं जो कराऊंगा वो आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं इनका क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मासा और लासा ज्ञात करना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि 12 का और 15 का और 21 का क्या लूंगा, मैं लासा लूंगा और मासा भी ज्ञात करूंगा। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहले मैं 12 को काटूंगा और 15 को काटूंगा और 21 को काटूंगा। अभाज्य गुणनखंड करूंगा, इनके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। ठीक है, कैसे काटूंगा? 2 का कट रहा है, समय पहले हम छोटे से छोटे पहाड़े से काट के देखते हैं। छोटा पहाड़ा हमारा 2 का होता है, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकन 3। जब तक काटते हैं जब तक नीचे एक नहीं आ जाए। ठीक है, उसके बाद में 15 को काटूंगा। 15 को काटने के बाद क्या करूंगा कि अगर 2 से नहीं कटता तो 3 से काटूंगा, 3 से नहीं कटता तो 4 से काटूंगा। तो 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। ठीक है, ऐसे ही 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। ठीक है, अब मैं इसका जो एचसीएफ निकालूंगा, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसे बोल सकता हूं मैं मासा। जो मासा निकालूंगा मैं, इन तीनों में जो चीज कॉमन होगी वही चीज लूंगा मैं। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 ले लिए। मासा में जो चीज कॉमन होती है तीनों में वही चीज लेते हैं, और तो कॉमन नहीं है कोई तो और नहीं लेंगे। तो मासा कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। और एलसीएम देखेंगे, एलसीएम का मतलब होता है लासा। लासा क्या होता है कि इसमें ये 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन लूंगा। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है वही ले लूंगा मैं, वो भी ले लूंगा जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 और 2, तो 2 गुणा 2 और गुणा 5 और गुणा 7, क्योंकि मैंने 3 थे वो तो ले लिया मेरे कॉमन, और जो कॉमन नहीं थे वो भी ले लिए। तो कैसे करेंगे इसको हल हम? 5 सत्ते 35 दूनी 70 और 70 दूनी कितने होते हैं? 140, और 140 होते हैं आपके 420। कितने होते हैं? 420। तो ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसका 2 है, यानी कि तीसरे का 2 है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको कि इसका पहले मासा लूंगा, मासा निकालूंगा। मासा निकालूंगा किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालूंगा। तो 17 से कटेंगे ये, यानी कि किसी के पहाड़ी में 17 आते नहीं, तो 17 एकन 17 से कटेंगे। ठीक है, फिर मैं इसको 23 से काटूंगा, 23 एकन 23, और इसको 29 से काटूंगा, 29 एकन 29 काटूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें कि मैं मासा निकालूंगा। इसका क्या निकालूंगा मैं? मासा निकालूंगा। और मासा निकालने के बाद कैसे निकलेगा मासा? अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कॉमन कोई चीज नहीं है, जो तीनों में कॉमन हो। तो जिसमें जो चीज कॉमन नहीं होती है उसका मासा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। ऐसे में एलसीएम की बात करूंगा। एलसीएम की बात क्या करूंगा? जो जिसमें कॉमन है वो भी लेंगे, और जो नहीं है कॉमन वो भी लेंगे। जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 17 है, 23 है और 29 है। ठीक है, अगर मैं 17 गुणा इनसे करता हूँ, 17 × 51, हासिल लगे 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 होते हैं आपके 39। कितने होते हैं? 39। ठीक है, अब मैं 29 के गुणा इससे करूंगा, 391 गुणा 29 से करूंगा, तो 9 × 9 हो जाएंगे, 9 ने 81 हो जाएंगे, 9 × 3 27 हो जाएंगे, और हासिल के 8 35 हो जाएंगे, और 2 × 2, 2 × 2, 2 ने 18 और 2 × 6 7, तो 9 बचेंगे आपके, 3 हो जाएंगे, 8 5 13 होते हैं, और 7 3 10 और 11। तो देखना इसकी जो गुणा करके आएगी वो 11 33 9, ये आपका क्या होगा? लासा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3 का तीसरा क्वेश्चन देखूंगा। इसी के ही मैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा करूंगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करूंगा, इसके अभाज्य क्या करूंगा? गुणनखंड करूंगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 2 चौकाट होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 एकन 2, 3 तिया और 3 एकन होते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। जब तक काटते हैं जब तक नीचे एक नहीं आ जाए। अब मैं लासा की बात करूंगा, सॉरी मासा की बात करूंगा। पहले जब मासा पूछ रहा तो मासा की बात करूंगा। अगर इसमें कुछ चीज कॉमन है आपको तो मासा नहीं होगा, तो मासा क्या होगा हमारा? 1 होता है। जिसमें कॉमन कुछ नहीं हो तो मासा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब मैं लासा की बात करूंगा। लासा में देखूंगा कौन कौन से कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, इसमें कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको 2 को लिखूंगा, फिर 2 को लिखूंगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 3 को लिखूंगा, फिर 5 को लिखूंगा, फिर 5 को लिखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 3 24, 24 3 72, कितने हो गए, 24 3 72 और 5 पंजे 25। सही है, तो 25 दूनी होते हैं 50, हासिल लगे आपके 5 और 25 सत्ते होते हैं 175 और 5 कितने हो गए, 180। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा इसका। ठीक है, अब मैं चौथी क्वेश्चन की बात करूंगा। इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एचसीएफ इतना दिया रखा हो, एचसीएफ इन दोनों का इतना दिया रखा तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दूं कि एक सूत्र होता है आपका, क्या होता है, सूत्र होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है मासा और गुणा लासा होता है, क्या होता है, लासा होता है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, ये फर्स्ट होगी संख्या, ये सेकंड होगी, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या ये रख दूंगा मैं, और मासा आपको दे रखा है 9 और लासा आपको निकालना है, यानी कि लासा का मतलब एलसीएम निकालना हुआ। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाता है ये। ठीक है, अब मैं लासा को लगा लूंगा, जो चीज गुणा में होती है वो इसके बटे में आ जाती है, जो चीज गुणा में होती है वो इसके किस में आ जाती है, बटे में आ जाती है, तो बटे में मैं लगा दूंगा, तो आपका जो एलसीएम है या लासा है वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा, तो 9 3 27, 9 चौक 36, 9 3 27 लगा लो, 9 3 27 हो जाएंगे, 3 बचेंगे इसमें 36 हो जाएंगे, 9 चौक 36, 34 की गुणा 657 से कर देता हूं तो आपका लास आ जाएगा। 34 गुणा 657 से कर दो आप, 34 की गुणा 657 से करूंगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 26। ठीक है, 3 7 21, हासिल लगे 2 और 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल लगे 1, 3 6 18 1 19। तो अब मैं इसको जोड़ दूंगा, अब क्या करूंगा, इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 22 338, तो इसकी गुणा करके कितना आ जाएगा, ये 22 338 आ जाएगी। तो लासा कितना आ गया आपका, 22 338 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें अगला क्वेश्चन देखूंगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो 5 में क्या करूंगा, यदि एस से इतना इतना है तो हमें एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन देखूंगा इसका, बहुत ही अच्छे तरीके से देखूंगा। अब क्या करूंगा, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि इसका मासा निकालूंगा। तो मासा कैसे निकलेगा देखो भाई, तो मैंने बताया आपको मासा निकाल लो आप, तो मासा वही होता है जो दोनों में होता है, तो मासा निकाल लो इसका। इसका तो 5 चौक 20 होते हैं, 2 बचे 5 पंजे 25 और 5 नेम 45 और 3 तिया और 3 एकन 3। ठीक है, इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे हम। ठीक है, अब 3 से काटूंगा, 3 दूनी 2 एकन और 2 पंजे और 5 एकन। ठीक है भाई, इसके अभाज्य फैक्टर कर लिए। में मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, मासा वही होगा दोनों में होगा। जैसे मेरा 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 ले लिया। ठीक है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 ले लिया। मगर आप नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि मासा वही है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो 5 से कितने हो गए, ये 15 है। ठीक है, इसके बराबर क्या रखना है, हमें मासा रखना है, इसके बराबर क्या रखना है, मासा रखना है। तो ले लेंगे 225 गुणा गुणा 5 माइनस 10x बराबर कितना रख देंगे, मासा बराबर। ठीक है, ये 5 पंजे 25 होते हैं और 5 दूनी 10 11 12 होते हैं और 5 दूनी 10 11 होते हैं। ठीक है भाई, अब माइनस के 10x और बराबर 15 है। ठीक है, ये माइनस क्यों है, उधर जाके किसके हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस क्यों उधर जाएगा प्लस हो जाएंगे और ये प्लस के इधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पूरा आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसका इसमें से ये घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा। ठीक है, तो 11 25 में से 15 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 11 10 बचेंगे और 10x, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया आपका 111। तो यही आपका क्या होगा, इसका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, आप देखेंगे इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर आपका 6 है, इस वीडियो का लास्ट है ये, फिर मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें कि यदि एचसीएफ इतना इतना दे रखा है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो वही चीज कर दो उसमें। जब आपको मैंने बताया था फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या बराबर होता है मासा। ठीक है, क्या मासा गुणा लासा होता है, क्या होता है, मासा गुणा लासा होता है। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या लिख दो यहाँ, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर मासा कितना दिया है 15 लगा देंगे और आपको लासा निकालना होगा, यानी कि लासा का मतलब होता है एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो मैं काट दूंगा इससे, ये गुणा में है, ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगी इसके, तो आपको लासा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा,
लासा प्राप्त हो जाएगा। 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120 होते हैं, ठीक है। तो 8 गुणा 225, ठीक है। 8 पंजे 40 हो गए, ठीक है भाई। कितने हो गए, 8 पंजे 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए। हंस लगे कितने, 4, 8 दूनी 16, 4 20, हंस लगे कितने, 2, 8 दूनी 16 और 2 18। तो ये आपका क्या होगा, इस वीडियो का फाइनली सवाल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।